ट्रंप को ईरान से मुतालिक अच्छी खबर मिल गई। कल सरप्राइज के इंतजार का ऐलान कर दिया। कहा कि कल एक शानदार और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही हैं जो अपने मुल्क के साथ दूसरे मुल्कों के लिए भी फिक्रमंद है। ट्रंप की इशारों कनाइयों में बातें। आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बार बार तारीफें, बार बार इजहार तशक्कुर। ये भी कहा कि ईरान जल्द अफजूदा यूरेनियम की खाक हवाले कर देगा। तेहरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हतमी डील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। सदर ट्रंप की बुध तक अमन मुआहदा न होने की सूरत में दोबारा जंग छेड़ने की धमकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल ने ईरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें की। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाक़ाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद अंतालिया से पाकिस्तान रवाना हो गए। सह मुल्की दौरे में वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड देखने वालों पर सहर तारी हो गया। बारिश में कैडेट्स का मार्च पास्ट, फजा अल्लाहू के नारों से गूंज उठी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने अपने खिताब में कहा कि मौरका हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा दिया। पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात और डीआईजी सीटीडी एतजाज गुराइया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क दुश्मन खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अब सिविल आबादियों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉल रोड मरी का अचानक दौरा। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंच गई। शहरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सेल्फियां भी लेते रहे। हुकूमत सिंध ने सक्खर के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ मामूल के मुताबिक गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देंगे। कहा कि अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। पाकिस्तान में भी डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल के नर्ख बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम बेहाल हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी रुक गए। अवाम बिजली के तवील तातुल से बिलबिला उठे। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान होंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। और PSL 11 के 26 मैचेस मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल। पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस में 13 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। 8वें नंबर पर मौजूद रावलपिंडीज अपने 6 मैचेस हार कर प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। प्ले ऑफ मरहले की बकिया 3 पोजीशंस के लिए 6 टीमों में सख्त मुकाबला। ट्रंप को ईरान से मुतालिक अच्छी खबर मिल गई। कल सरप्राइज के इंतजार का ऐलान कर दिया। कहा कि कल एक शानदार और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही हैं जो अपने मुल्क के साथ दूसरे मुल्कों के लिए भी फिक्रमंद है।
ट्रंप की इशारों कनाइयों में बातें। आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बार बार तारीफें, बार बार इजहार तशक्कुर। ये भी कहा कि ईरान जल्द अफज़ूदा यूरेनियम की खाक हवाले कर देगा। तेहरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हतमी डील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। सदर ट्रंप की बुध तक अमन मुआहदा न होने की सूरत में दोबारा जंग छेड़ने की धमकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल ने ईरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर डॉक्टर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें की। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाक़ाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद अंतालिया से पाकिस्तान रवाना हो गए। सह मुल्की दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड देखने वालों पर सहर तारी हो गया। बारिश में कैडेट्स का मार्च पास्ट, फजा अल्लाहू के नारों से गूंज उठी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने अपने खिताब में कहा कि मोरकाए हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा दिया। पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात और डीआईजी सीटीडी एतजाज गुराइया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क दुश्मन खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अब सिविल आबादियों को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉल रोड मरी का अचानक दौरा। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंच गई। शहरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सेल्फियां भी लेते रहे। हुकूमत सिंध ने सक्कर के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ मामूल के मुताबिक गुजर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देंगे। कहा कि अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। पाकिस्तान में भी डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल के नर्ख बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम बेहाल हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी रुक गए। अवाम बिजली के तवील तातुल से बिलबिला उठे। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान होंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद को बांग्लादेश टूर के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। और PSL 11 के 26 मैचेस मुकम्मल होने के बाद पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल। पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस में 13 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। 8वें नंबर पर मौजूद रावलपिंडीज अपने 6 मैचेस हार कर प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। प्ले ऑफ मरहले की बकिया 3 पोजीशंस के लिए 6 टीमों में सख्त मुकाबला।